हेलो सो टुडेज़ टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज ट्रिग्नोमेट्री में मैं पहले ही बता देता हूँ इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एनडीए में पूछी जाती हैं, जो एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें सिंपल 4 टॉपिक्स होते हैं। पहला होता है टी रेशियो एंड एंगल्स, जिसके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, जिसके 2 से 3 आते हैं। इन्वर्स ट्रिगो, जिसके 1 या 2 आ जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके भी 1 या 2 आते हैं। इसको करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं तो बोलूँगा कि अगर आप इसकी जगह कोई और अच्छे से चैप्टर्स कर लें, जैसे इसकी जगह इन तीनों में से कोई एक अच्छे तरीके से कर लें तो वो बेटर रहेगा। टोटल ट्रिगो में से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं हर बार की तरह। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एंगल्स। तो इसमें सबसे पहले होता है पाई रेडियन, ठीक है। एंड इसका मतलब 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका वन रेडियन इज इक्वल टू 180/5, ठीक है। अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, रेडियन टू डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 180/5। मान लो कि अगर आपको एक रेडियन दे रखा है, जैसे पाई/3 दे रखा है, उसको बोले डिग्रीज़ में कन्वर्ट करो। तो पाई/3 को अगर डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है तो सिंपल पाई/3 इंटू 180/5। पाई से पाई गया, ये हो गया 60, मतलब ये 60 डिग्री। सिंपल है, कुछ नहीं है। रेडियन को डिग्री में जब करना होता है तो सिंपल 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मान लो डिग्री टू रेडियन अगर उल्टा करना हो तो मल्टीप्लाई बाय पाई/180। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 90 डिग्री को करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 इंटू पाई/180, ये क्या, तो पाई/2, ठीक है। ऐसे करना है। ये कन्वर्जन्स हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये पाई रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई होता है। उसके बाद कन्वर्ट कैसे करते हैं, रेडियन टू डिग्री में मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई से, डिग्री टू रेडियन में मल्टीप्लाई करते हैं पाई/180 से। ये अब सबसे इजी चीज़ है, ये बस कन्वर्जन आता है कि रेडियन टू डिग्री करो, डिग्री टू रेडियन करो, तो बस ये याद रखना। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपका सेकंड थिंग, ये ये तो सबको पता है क्या होता है, ठीक है। ये रेडियस होता है एक्चुअली, चलो इसे आर ले लेते हैं, ठीक है। चलो छोटा आर लेते हैं, इसे छोटा आर ले लिया। ये जो आर्क है इसको एल ले लिया, ठीक है। इस एंगल को हमने थीटा ले लिया। तो इस एंगल का ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इनके इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू L/R। क्या है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब आप बोलोगे कि भाई ये क्यों बताया, इस पर क्या क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता है। तो सिंपल है यार, इस पे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मान लो आपको थीटा दे देगा और आपसे आर्क लेंथ पूछ लेगा, और रेडियस तो ऑब्वियसली दिया होगा, या मान लो कुछ भी दिया होगा आपको, बस इन तीनों में से दो चीज़ें दी होंगी और तीसरी चीज़ पूछ लेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो इफ़ diameter of a circle is 44 centimeter and length of chord is 22 centimeter. So find length of minor arc. आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल, इसमें कुछ नहीं पूछा है। एक सर्कल है,
पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 44 सेंटीमीटर्स, अगर डायमीटर 44 है तो रेडियस 22 हो गया। ये हमने सर्कल बनाया जिसका रेडियस ये 22 है। 22 हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब माइनर आर्क क्या है? माइनर आर्क क्या होती है? आर्क्स क्या होती है? सिंपल, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ये माइनर है, वो मेजर है। तो हमें माइनर आर्क पूछना है। तो सिंपल हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे ना एल पूछ रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें पहले थीटा फाइंड करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार थीटा कैसे फाइंड करें, थीटा दिया नहीं है। बस हमें न थीटा पता है ना आर पता है, मतलब सॉरी, ना थीटा पता है ना लेंथ ऑफ आर्क पता है। ये दोनों हमें पता ही नहीं है, तो यार हम कैसे निकाल दें? तो सिंपल है यार, आपको एक चीज़ दे रखी है यहाँ पे, लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? ये भी 22 है। तो अब इसमें तीनों साइड सेम हो गई। तीनों साइड्स किसकी सेम होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो ये क्या हो गया? 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों 60 डिग्री हो गए, कॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो थीटा क्या हो गया? पाई/3। और रेडियस क्या हो गया आपका? 22 सेंटीमीटर। सिंपल, एल आ जाएगा। ठीक है, एल आ जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर। तो एल क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। सिंपल एज दैट। और आपका क्या दे रखा है थीटा? ये आपका दे रखा है 22 इंटू पाई/3। पाई क्या होता है आपको? पाई की वैल्यू पता है कभी आपको? एनीवन? पाई इक्वल टू 22/7 होता है। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो अपनी छोटी छोटी क्लासेस में, 22/7 इंटू 3, ये नीचे ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 22/21। तो हो गया 484/21। ये आपका एल आ गया है। ऐसे फाइंड करना है, बहुत इजी है। वॉइस थोड़ी सी लो होगी बिकॉज तबीयत थोड़ी ख़राब है, बट स्टिल आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट। बहुत इजी टॉपिक है। ये तीन चीज़ें दी होती हैं, तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन दिया होता है हमें। ये एक सर्कल होता है, थीटा, एल, आर, माइनर आर्क, रेडियस, थीटा। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ ये अपॉन रेडियस, तब थीटा आएगा। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। उसके बाद आपको कोई भी ऐसा, ये तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन मान लो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा या फिर कोई भी नॉर्मल इजी क्वेश्चन भी दिया होगा तो आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट इज़ क्लॉक। क्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लॉक क्वेश्चंस, जैसे क्लॉक क्वेश्चन पे आप बोलोगे यार क्लॉक मतलब क्या, कैसे क्वेश्चन? क्लॉक सिंपल यार, ये आपकी क्लॉक है, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, ठीक है, यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 11। अब इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें एक दो चीज़ें होती हैं क्लॉक में। क्या क्या? एक ये होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? एक होता है ये। इसे क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज आर हैंड, मतलब आवर हैंड। ये होता है मिनट हैंड। तो ना इसमें ना क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यार वो मिनट हैंड और जो मिनट हैंड और आवर हैंड है, मतलब ये जो छोटा वाला है, ये जो बड़ा वाला है, ये कितना एरिया या कितना डिग्री, मतलब ये अगर ये यहाँ से यहाँ पे आया है तो कितना डिग्री उसने मतलब कवर किया, कितना डिग्री क्या किया। तो इसे हम नॉर्मली, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब आपसे पूछे कि एक आवर एंड कितना डिग्री कवर करता है, तो यार सिंपल बताऊँ मैं आपको। एक घड़ी में कितने आवर्स होते हैं? ठीक है, तो 12 आवर्स होते हैं। 12 आवर्स मतलब यहाँ से शुरू हुआ, ये पूरा यहाँ तक आया, ये कितना हो गया? ये पूरा 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री हो गया, हाँ सही बात है। अब एक घंटे में 360/12 मतलब, अब बताओ, 30 डिग्री। मतलब जो आवर हैंड है, ये छोटा वाला, ये क्या करता है? एक घंटे में 30 डिग्री करता है। एक घंटे में कितना मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। और 30 डिग्री, अब एक मिनट में कितना करेगा? 1/2 डिग्री।
ये आवर हैंड का है। अब आपसे पूछे भाई मिनट हैंड का बता दो यार, कैसे करेगा वो। अब एक बात बताओ, मिनट हैंड क्या है, ये रहा। अब मिनट हैंड क्या करता है, धीरे, ये तो एक एक मिनट ठक 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 चलता रहता है। अब ये कितनी मतलब, मैं बताता हूँ आपको, एक घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं, एक घंटे में कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। लेकिन अब ये आवर एंड की तरह थोड़ी है कि 12 से 1 बजे हुए हैं, जैसे मतलब 12 बज रहे हैं और 12 से 1 बजने में 1 घंटा है, तो ये आवर एंड तो ऐसे जाएगा धीरे से, 1 घंटा ये रहा। लेकिन मिनट हैंड क्या करता है, पहले क्या बजेगा, 12 5, 12 10, 12 15, 12 20, 12 25, 30, 12 45, 12 55, फिर क्या बजेंगे, एक। तो आवर एंड ने क्या किया, आवर एंड ने क्या किया, पूरा 360 घूम गया 1 घंटे में। तो क्या करते हैं ये, 1 आवर में ही ना 360 डिग्री घूम जाता है आवर हैंड, मिनट हैंड सॉरी। मिनट हैंड क्या करता है, 1 घंटे में पूरा घूम जाएगा। जैसे ये देखो, यहाँ 12 बज रहे हैं अभी, और मान लो 12 बज से जब 1 बजता है तो क्या होता है, मिनट हैंड क्या करता है, पूरा गोल घूमता है ना, ऐसे पूरा गोल घूमेगा। तो मिनट हैंड 1 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है, तो मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में। अब कितना हो गया, कैलकुलेट कर लो। ये हो गया आपका 360/60, मतलब 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। ये है डिफरेंस। आवर एंड 1 मिनट में 1/2 डिग्री, ये 1 मिनट में 6 डिग्री, वो 1 घंटे में 30 डिग्री, ये 1 घंटे में 360 डिग्री। समझ रहे हो ना, मतलब इजी में बता देता हूँ एक और बार। ये क्लॉक है, ये 12 बज रहे हैं, मतलब यहाँ पे। अब ये आवर हैंड है, और इसी पे ना ये मिनट हैंड मान लो यहाँ पे है। ठीक है, अब मान लो अगर ये 12 से 1 बजेंगे तो क्या होगा, ये आवर एंड तो यहाँ आ जाएगा। ये दूसरी क्लॉक में इलस्ट्रेट करके बताता हूँ, 12 1। अब ये जो आवर एंड है वो तो यहाँ आ गया। ठीक है, लेकिन ये मिनट एंड का क्या किया, इसने क्या किया, पहले पूरा चक्कर लगाया, तभी तो 1 घंटा होता है ना, क्योंकि 60 मिनट ली उसने, तो पूरा चक्कर लगाने के बाद फिर वो यहाँ पे आ गया। तो उसने क्या किया, 360 डिग्री 1 घंटे में कवर कर लिया। तो 1 घंटे में मिनट हैंड 360 डिग्री कवर करता है, इसलिए वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। आवर हैंड क्या करता है, वो पूरा 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है, वो 12 बजे से जब रात के 12 बज जाएंगे ना, दिन के 12 से जब रात के 12, तब वो 360 डिग्री कवर करेगा। तो 1 घंटे में कितना किया, 30 डिग्री, 60 मिनट्स में 30 डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री। मिनट हैंड 1 आवर 360 डिग्री, 60 मिनट 360 डिग्री, 1 मिनट 6 डिग्री। ऐसे होता है, ये देखो, एक और बार आप देख लो अच्छे से। ये दिक्कत, मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे ये एंगल फाइंड करना है। तो इसका सिंपल ट्रिक लिख लेना। मॉड में, ये मॉड है, मॉड के अंदर पता है ना सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच मॉड का। अब आप बोलोगे यार क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन मान लो दिया है 4:15 पे कितना, वो कितनी डिग्रीज कवर हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, 11/2, मिनट्स कितनी है 15, 15 डाल दी, माइनस 30 इंटू आवर्स कितने हैं 4। तो ये मॉड आ गया, 11/2 इंटू 15 माइनस 120 मॉड। ये हो गया, ये आपको हो जाएगा 165 माइनस 240/2 मॉड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 35 मतलब 75/2, मतलब ये हो जाएगा आपका -75/2 होना चाहिए, बस मॉड के बाहर आके -75/2 डिग्री। इतने डिग्री आ जाएंगी आपकी। ठीक है, अब इसको करोगे तो वही 37 डिग्री ऐसे कुछ आ जाएगा। ऐसे ही है, बस ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, दैट इज़ ईजी। ठीक है, एंड बस इतना ही है यार। और एक और चीज़ मैं रेडियन वाले में ऐड कर देता हूँ, जो मैंने शायद आपको नहीं बताई, कि जो 1 रेडियन होता है ना, जो 1 रेडियन होता है वो आता है आपका 57 डिग्री 16 एंड 21 सेकेंड। ये बस एक फैक्ट है, ये याद रखना कि 1 रेडियन में कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकेंड, ये याद रखना। एंड आगे बढ़ते हैं, ये क्लॉक वाला था। क्लॉक वाला काफ़ी इजी होता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि भाई चलो आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक
एक अलग क्वेश्चन दिया है इस बार, ठीक है। तो इस बार आपको क्वेश्चन दिया है कि भाई द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन द टाइम इज 8:30। मतलब क्वेश्चन समझे? एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन टाइम इज 8:30। मतलब टाइम मतलब क्या हुआ इसका मतलब 8:30 पे एंगल बिटवीन मिनट एंड हाफ, मतलब मिनट हैंड एंड आवर हैंड। अब भाई इसके बीच में हमें कैसे कैसे निकलेगा? सिंपल है सर, वही वाला फॉर्मूला 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच, मॉड लगा दो। 11/2 इंटू एम क्या है? 30 माइनस 30 इंटू आवर्स कितना है? 8, मॉड लगाया, आगे सॉल्व किया तो 30 इंटू 10 330 बाई 2 माइनस 320 240, मॉड लगाया तो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 150/2 माइनस का मॉड के बाहर लाओगे तो ये 75 डिग्रीज बन जाएगा। सिंपल, ऐसे करना है। एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऐसे निकलेगा। अगर आपसे कोई डिग्रीज पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो ऐसे आप नॉर्मली निकाल सकते हो। एंड काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड यहीं यहीं पे ये सारी चीज़ हो जाती है यार। ये 3 चीज़ होती हैं। फर्स्ट आपका होता है एंगल्स, जिसमें रेडियन होता है, और ये डिग्री वाला सीन होता है कि रेडियन को डिग्री में करो, डिग्री को रेडियन करो। दूसरा होता है ये सर्कल वाला जो मैंने अभी बताया था, तो ये सर्कल वाला होता है थीटा इक्वल टू L/R, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। अब इसको आप फॉर्म कैसे भी यूज़ कर सकते हो, बस क्वेश्चन दिया होगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को खुद मैनिपुलेट करना है और ऐसे क्वेश्चन को बनाना है जिसमें फॉर्मूला लग जाए, ठीक है। जैसे हमने बनाया था, कॉर्ड दी थी, दोनों रेडियस दिए थे और हमने खुद ही अपना उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लिया था। थीटा मिल गया और आर दे रखा था तो हमने एल निकाल लिया। ऐसे करना है। और उसके बाद मैंने ये क्लॉक वाला आपको समझाया था कि आवर हैंड होता है, उसकी 1 मिनट हाफ डिग्री होती है और उसका 1 आवर 30 डिग्री होता है। और मिनट हैंड का क्या होता है? उसका 1 आवर ही 360 डिग्री होता है, बिकॉज 1 आवर में मिनट हैंड पूरा घूमता है एंड उसकी 1 मिनट 6 डिग्री होती है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला दिया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको यार मार्क कर लो, अच्छे से लिख लो। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल करके, उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल करके दिखाया कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो कैसे, क्वेश्चन यार आपको कैसे भी दिया होगा, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज़ 8:30, व्हेन द टाइम इज़ लाइक 7:45, मतलब 7:45 समझते हो ना, 7:45, ठीक है। व्हेन द टाइम इज़ लाइक 14 आवर्स एंड 20 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या होता है 14 आवर्स एंड 20 मिनट्स? ये वही है यार, 14 आवर्स मतलब अगर आप 24 आवर्स के हिसाब से अगर देखोगे वॉच को, 14 आवर्स मतलब 2 बजते हैं। लेकिन हम उसको ना कभी भी यार ऐसे मत करना। अगर आपको दिया है 14 आवर्स 30 मिनट्स, अब आप तो उसको सोच को 14 आवर्स मतलब 2 बजे होता है, तो आपको इसको लिख दो 2:30। ये मत करना यार, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 14 आवर्स मतलब 14 आवर्स होता है, वो यहाँ होगा 14 आवर्स मतलब 14 आवर्स होता है, ठीक है। बिकॉज आवर में हमें पूरा डालना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 14 आवर्स दिया उसको 2 बजे समझ लिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, ऐसा नहीं है। और हमेशा याद रखना, अगर AM है तो उसको AM लेना, PM है मतलब बोल रखा है आपको 2 PM, तो उसका मतलब होगा 14:00। अगर बोल रखा है 2 AM तो वो होगा 2:00। डिफरेंस तो यार इतना पता ही होगा हमेशा ना, जब भी क्वेश्चन देखो तो बस क्लॉक के हिसाब से देखना, 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से। ऐसे नहीं कि 5 PM दे रखा है तो यार अब 5 PM दिया है, उसको आपने मान लिया कि भाई चलो 5 PM दे रखा है, ये तो आपका 5 ही बजे होगा। नहीं यार, 5 होता है जब वो 5 AM हो, 5 PM मतलब 17 आवर्स होता है। ऐसे ही 9 PM मतलब होता है आपका ये 21 आवर्स, 10 PM 22 आवर्स, 11 PM आपका हो जाएगा ये 23 आवर्स, 12 PM आपका होता है 24 आवर्स, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 12 PM आपका होता है 12 आवर्स, 12 AM होता है 0, ठीक है।
PM, 12 PM is that, you know, different. 12 PM is 12 hours, 12 AM is 0, 1 AM is 1, and 1 PM is 13, 2 PM 14, 3 PM 15. याद रखना बस यार, ये जब भी आप क्लॉक को देखो ना, ये वाली क्लॉक को जब भी आप देखो तो हमेशा ना PM दिख जाए, बस समझ जाना कि यार 12 से नीचे हो ही नहीं सकता। PM अगर दिख गया तो 12 से नीचे तो हो ही नहीं सकता यार आवर। AM दिख गया तो 12 से ऊपर हो नहीं सकता। ये दिमाग रखना, बस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। AM दिखा तो भाई वो हमेशा 12 से छोटा होगा, अगर PM दिख गया तो हमेशा 12 से बड़ा होगा। याद रखना, ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत मायने रखती हैं। आपको एग्ज़ाम में दिया हो कि भाई चलो 3:30 PM का बता दो, तुम वहाँ पे ये फार्मूला तो लगा दो, ठीक है, ये फार्मूला तो तुम लगा दोगे, तो तुमने याद किया अच्छे से, ये फार्मूला लगा दोगे, लेकिन यहाँ पे आवर की जगह 3 लिख दोगे, आंसर गलत हो जाएगा, तुम मुझे गाली दोगे कि यार क्या गलत फार्मूला दिया, आंसर तो गलत आ गया। भाई आंसर गलत नहीं आएगा, बस तुम्हें समझना है कि 3:30 PM मतलब 15 आवर्स होता है। यहाँ पे 15 डालना या 30 डालना, आंसर सही आएगा। अगर वहाँ AM PM कुछ नहीं दे रखा तो भाड़ में जाए, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है ना, AM PM कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया। और यहाँ पर अगर हमने बोल दिया कि भाई सर आपने तो यहाँ PM बोल दिया, PM मतलब 12 से ऊपर मतलब 2 PM 14, 2 AM 2, 3:30 PM मतलब हो जाएगा आपका 15 आवर्स 30 मिनट्स। तो हम इसको आवर्स में 15 डालेंगे और मिनट्स में 30। बस ये थोड़ी बहुत माइनर डिटेल्स हैं जो हर कोई आपको बताता नहीं है, बिकॉज सबको लगता है यार बच्चों को इतना तो समझ आएगा, बट आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभार हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग से निकल जाती हैं, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट्स एंड वी नीड समवन टू टेल अस कि यार ऐसी मिस्टेक्स मत करना एग्ज़ाम में जाके। तो वही है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताई। एंगल का बताया, ठीक है, रेडियन एंड डिग्री। उसके बाद मैंने आपको वो बताया थीटा इक्वल टू L/R। उसके ऊपर क्वेश्चंस नॉर्मल आते हैं, बस आप मैं प्रेफर करता हूँ RS अग्रवाल, और उसमें से आप क्वेश्चंस देख लेना उसके, वो इजी हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ। एंड थर्ड आपको मैंने अभी दिखाया क्लॉक वाला, क्लॉक वाले में आपको एक फॉर्मूला दिया है, बस वो, उसके अलावा ज़्यादा कुछ दिमाग भी लगाना। अब आपका थोड़ा सा मेन ट्रिग्नोमेट्री पे हम आएंगे। अब मेन ट्रिग्नोमेट्री में आने से पहले मैं आपको ना बेसिक समझा देता हूँ ट्रिगो के। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जैसे ये रहा, ठीक है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है आपका हाइपोटेनियस, ये होता है बेस, ठीक है, और थीटा ये रहा, समझ गए, दैट इज़ इट। और कुछ भी नहीं है यार, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। अब अब बोलोगे कि यार हमें बताओ कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। अब तुम बोलो यार मुझे तो 9th 10th वाला पूरा लिख के दो, तो चलो ठीक है यार, बच्चों वाली चीज़ें, बट ये साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका, एक सेकेंड, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब आप बोलोगे कि यार ये क्या बोल गया तू एकदम से। तो ये मैं एक चीज़ थी, मैं अपने स्कूल डेज़ में ऐसे याद करता था, मैं ये सोच रहा था कि वो क्या लाइन थी, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि सम पीपल हैव क्या था। तो उस हिसाब से मैं भी ना ये इजी सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब सम सम मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका सिंपल है, एस इज इक्वल टू पी बाई एच, सी इज इक्वल टू बी बाई एच, टी इज इक्वल टू पी बाई ए डी। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये बहुत ईजी सी चीज़ है, मैं वही सोच रहा था कि यार क्या था वो लाइन। और पता नहीं अलग अलग स्कूल में अलग अलग चीज़ें होती हैं कि पता नहीं क्या श्याम गोपाल वगैरह होता है। मैं तो बस मेरे को तो यही वाला पसंद था, ये वाला अच्छा लगता था मुझे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो मैं ये याद रखता था। अब आप बोलोगे यार कि एंगल्स बता दो, साइन ज़ीरो क्या होता है, साइन थीटा के, कॉस थीटा के, टैन थीटा के, और ये 0 डिग्री बताओ, 30 डिग्री बताओ, 45 बताओ, 60 बताओ।
90 बताओ, सब दे बुक्स में दे रखा होगा, लेकिन आप बोलोगे नहीं भाई हमें बता के दो, हमें नहीं आता कुछ, हमें बताओ। मैं बोलूँगा ठीक है भाई बता देंगे यार। तो यार अब अगर तुम्हें कभी मान लो एग्ज़ाम में याद नहीं है कि यार क्या होता है क्या होता है, तो सिंपल एक तरीका है, बहुत इजी है। तो उस हिसाब से अगर कर लोगे तो वो भी सही है। तो करना क्या है तुम्हें, अगर मान लो तुम एग्ज़ाम में भूल गए कि यार साइन 45 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, कॉस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अब सिंपल तरीका बता देता हूँ, एक बहुत प्यारी ट्रिक है, बहुत प्यारी ट्रिक मैंने पहले अपने सीखी थी एक सर से। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, पहले क्या करना, 0 1 2 3 4 लिख दिए, इन सबको 4 से डिवाइड करो, 4 से, समझ गए, इन सबको 4 से डिवाइड करो, कर दिया, रूट में ले आओ सबको। अब बताओ, ज़ीरो डिवाइड बाई मतलब फोर, ज़ीरो को किसी से भी डिवाइड करते हैं ज़ीरो, तो अंडर रूट में ज़ीरो का ज़ीरो ही आएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ये 1/4, ये वन रूट फोर क्या हो जाता है 2, तो ये क्या होगा रूट, मतलब ये हो जाएगा 1/2 कॉज, वही यार पिछली बार भी लॉग वाली वीडियो में बताया था, अंडर रूट वन इजक्वल टू वन स्क्वायर, ये वन ही होता है, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, अब ये 2/4 है, अब इसको काटेंगे, 1/2 हो गया, अब वन का तो वन आ गया, ये क्या हो गया रूट 2। अब ये क्या हो गया रूट 3, और फोर का क्या हो गया 2, ये दोनों कट के क्या हो गया 1/1, वन का क्या होता है 1। अब आप बोलोगे ये क्या लिख दिया तूने, तूने पहले बोला 0 1 2 3 4 लिख, उसके बाद तूने बोला 4 4 4 से डिवाइड कर, फिर तूने बोला रूट कर दे, उसके बाद तूने काट कूट के ये वैल्यूज़ लिख दी। अब ये वैल्यूज़ क्या है यार, ये साइन की वैल्यूज़ हैं, ये क्या है साइन की वैल्यूज़ हैं। साइन 0 = 0, साइन 30 = 1/2, साइन 45 = 1/√2, साइन 60 = √3/2, साइन 90 = 1। अब बोलोगे कि चल ठीक है, तूने ये वाली जो ट्रिक बताई 0 से 4 तक लिखो, 4 से डिवाइड करो, रूट कर दो, और ठीक है ये वाला जो तूने बताया ये वैल्यूज़ आई, ये तो साइन की आ गई, अब कॉस की कैसे निकालें। तो यार अब देखो, थोड़ा सा दिमाग होगा तो ऑब्वियसली तुम अब तक समझ गए होगे, तो कॉस का क्या होता है, पैटर्न उल्टा चलता है कॉस साइन से। तो वहाँ वन है या वन, वहाँ √3/2 है या √3/2, इन दोनों का 45 सेम होता है, 60 है, ये रहा वो यहाँ आ गया। अब बोलोगे ठीक है भाई ये तो आ गया, अब तुम बोलोगे टैन का भी बता दे, यार वही तो साइन अपन कॉस होता है, ये तो ज़ीरो हो गया। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो गया, √2 से √2 कट जाएगा 1 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा √3 हो गया, ये 0 to 1 नॉट डिफाइंड, बिकॉज डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाता है तो डिफाइन थोड़ी होता है। तो ऐसे करके वैल्यूज़ आ गई। अब तुम बोलते हैं कि यार इसके नीचे सैक है, वो कॉसेक, सैक, वो कॉटेक्स, ये भी बता दे यार, अब वो तो तुम आराम से समझ ही गए होगे कि वो कॉसेक सैक ये सब तो बस साइन कॉस और ये टैन के उल्टा होते हैं, तो रिवर्स कर देना, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, बस ये मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, अगर तुम एग्ज़ाम में कभी भूल जाते हो इस टेबल को, तो तुम इस ट्रिक से पूरी टेबल बना सकते हो, पूरा का पूरा बना सकते हो सिर्फ इस छोटी सी ट्रिक से। ट्रिक भी नहीं कहूँगा, एक तरीका है, बस एक वे है टू रिमेंबर थिंग्स, टू मेक द टेबल ऑन योर ओन एंड नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द थिंग्स दैट यू रिमेंबर, यू शुड ऑलवेज नो द वेज। सो अब तक मैंने 3 4 चीज़ें बताई थी आपको। पहला था वो एंगल्स, फिर वो थीटा वाला, फिर वो क्लॉक, उसके बाद ये टेबल बनाना। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं, अब आते हैं हम जो मेन चीज़ है, मतलब फॉर्मूलेस देखते हैं जल्दी से, फॉर्मूलेस मैं आपको बताता हूँ जल्दी से जल्दी। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं ट्रिकों के, किस किस तरीके से कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से कैसे कर सकते हैं, ट्रिक्स कैसी कैसी हैं, मैं काफ़ी सारी ट्रिक्स दूंगा आगे जाके, और टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारी आने वाली हैं। और फॉर्मूलेस पहले लिख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट वो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ बताऊंगा, तो फटाफट से जल्दी से लिखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। फर्स्ट सिंपल, सबसे प्यारी वाली, सबसे इजी, sin² x + cos² x = 1। ठीक है, अब तुम इसको कैसे भी मैनिपुलेट कर देना, तुम्हें समझ गए होगे यार, अब वो भी बता देता हूँ, चलो ठीक है। 1/(sin²x) 1 - sin²x = cos²x, ये चीज़ ठीक है।
सेकेंड प्रॉपर्टी, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब तुम इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, समझ गए। और थर्ड है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। इसको भी मैनिपुलेट वैसे कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये बस थोड़ी बहुत मैनिपुलेशंस हैं, ये तो यार बहुत ईजी, ये बहुत ईजी है। अब एक ना कुछ एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ये बी वाले फॉर्मूले से। अब इसको यहाँ लिख देता हूँ, पहले ये लाइन खींच के पहले यहाँ लिखता हूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। इसको लिख दिया यहाँ, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब सेक एक्स माइनस टैन एक्स, सेक एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या हो गया, सेक एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सेक एक्स माइनस टैन एक्स। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मान लो ये लिख दिया, सेक एक्स माइनस टैन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सेक एक्स प्लस टैन एक्स। अब तुम बोलोगे कि भाई तूने बताया क्यों, इसका क्या मतलब है। अब मान लो यार कि तुम्हें एक चीज़ दे रखी है, एक पूछ रखा है सेक एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू पी दे रखा है। अब तुमसे कोई पूछे कि यार सेक एक्स माइनस टैन एक्स क्या होता है, तो तुम सीधा बोल सकते हो, बिकॉज तुम्हें मैंने ये रिलेशन बता चुका है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सेक एक्स माइनस टैन एक्स है। तो ये सेक एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू पी है, तो सेक एक्स माइनस टैन एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय पी। समझ गए, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई थी, बहुत इजी चीज़ है। अब इसको ना तुम इस वाले फॉर्मूले में भी यूज़ कर सकते हो, सी वाले में। अब सी वाले में क्या हो जाएगा, सी वाले में क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, अब इसका वही कर दो, मतलब वही है, एक ही बात है वो, कुछ नहीं है यार, ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो उसी को हम टिप्स एंड ट्रिक्स बोलते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स कहीं और ऊपर से नहीं आती हैं, बस वो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कुछ लोग कर लेते हैं और वो कुछ अपने बेनिफिट में यूज़ कर लेते हैं, जैसे ये है। अब वही है, जैसे पिछली बार बताया था, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू पी दे रखा है। अब आपसे पूछे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की क्या वैल्यू है, भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब तुम्हें ऑप्शन दिया होता पी, पी स्क्वायर, 1 बाय पी और ये 1 बाय पी स्क्वायर, ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं। और अगर तुम्हें मैं ये रिलेशन नहीं बताता, अगर मैं तुम्हें ये डिराइव करके नहीं दिखाता, ये कैसे होता है, यहाँ तक कैसे आते हैं हम और ये कैसे आता है आंसर, तो तुम घूम जाते यार। तुम इन 3 फॉर्मूले में से कोई भी ऐसा फॉर्मूला उठा के देख लेते जिसका ऐसे तुम आंसर निकाल पाते। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमसे नहीं हो पाता, बिकॉज यार बहुत मैनिपुलेशंस हुई थी ना। देखो यहाँ पे आए ए प्लस बी, फिर वाला फॉर्मूला लगाया, फिर इनको कन्वर्ट किया, नीचे लाए। नहीं कर लेते, ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई तुम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली तुम लोग इंटेलिजेंट हो यार। और एक एक स्टूडेंट है भाई, वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो भी कर लेते। तो मैं ये नहीं बोल रहा नहीं कर पाते, कर लेते, बट फिर भी बहुत ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम्स आती हैं। अब तुम्हें डायरेक्टली पता है, ये डायरेक्ट रिलेशन दे दिया, वहाँ पे पीछे रिलेशन दे दिया। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन आया, डायरेक्टली तुम इसे टिक करोगे और तुम्हारे प्लस 2.5 मार्क्स जेब में, ठीक है। उसके बाद ये तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हो गई। तो इसके बाद हम कंपाउंड एंगल फार्मूलाज पे आते हैं। तो कंपाउंड एंगल फार्मूलाज क्या होते हैं, ये सिंपल, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टैन ए प्लस बी का टैन ए प्लस टैन बी 1/1 माइनस टैन ए टैन बी। उसके बाद आता है आपका टैन ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। ठीक है, फिर हम आते हैं कॉट पे। कॉट भैया बड़े निकाले, इनके अलग ही चाल होती है।
जब प्लस होगा तो इनका अलग ही सीन है। ये मैं बताता हूँ इसमें क्या चलता है। अगर tan का याद है ना तो तुम कॉट का बना सकते हो। मैं बताऊँ कैसे। अब tan में कैसे चले थे हम, tan a माइनस बी कैसे लिखा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहाँ से जैसे ये है प्लस का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। इसका उल्टा ही सीन है यार। ये क्या चाहता है, ये tan से उल्टा चाहता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से शुरू होता है कॉट का फॉर्मूला, उल्टा चलेगा ये। यहाँ से ऐसे कॉट जाता है, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ जाके यहाँ से ऐसे आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। अब तुम बोलोगे क्या बोल गया ये। देखो ये कैसे, कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अब समझ आया मैं क्या बोल रहा था। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये देखो उल्टा गया ना कॉट, कॉट बी कॉट ए माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। और टैन ए प्लस बी का क्या था, टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी। कॉट क्या करता है, टैन का उल्टा करता है। ठीक है। और साइन और कॉस का एक और चीज़ बता देता हूँ। अब साइन और कॉस में ना एक छोटा सा हिंट देता हूँ। साइन क्या होता है ना, बहुत फ्रेंडली बंदा होता है। तो साइन क्या करता है, हमेशा कॉस को अपने साथ रखता है, हमेशा कॉस को साथ लेके चलता है, चाहे पॉजिटिव सिचुएशन हो चाहे नेगेटिव सिचुएशन हो। ये कभी कॉस को अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन कॉस क्या है, बहुत नेगेटिव बनता है, बहुत अकेला रहना चाहता है। तो कॉस क्या करता है, चाहे पॉजिटिव सिचुएशन हो चाहे नेगेटिव, ये हमेशा अकेला रहता है। कॉस हमेशा अकेला रहेगा, साइन को अकेला छोड़ देगा अलग, कि भाई तू अलग रह, मैं अलग रहूँगा, मैं मेरे को नहीं पता, मेरे को तो अलग रहना है। साइन क्या करता है, साथ लेके चलता है। और टैन क्या करता है, वो सीधे काम करता है। ठीक है। टैन क्या करता है, अपना सीधा काम कर रहा है भाई, वो अच्छे अच्छे फॉर्मूले दे रहा है अपने। कॉट क्या बोलता है कि यार मुझे तेरे अच्छे नहीं लग रहे, मैं उल्टा चलूँगा, कि भाई तूने ये जो फॉर्मूला बनाया ना, तो यहाँ से शुरू किया टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी, मैं उल्टा करूँगा, मैं कॉट बी कॉट ए माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए ऐसे चलूँगा। अब इसी हिसाब से अगर तुम इसका फॉर्मूला बनाओ तो क्या बनेगा, कॉट ए माइनस बी। अब इसी हिसाब से तुम इसका फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, अब तुम देखो, कॉट बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन, उल्टा चल रहा है ये, उल्टा ही चलेगा भाई, क्योंकि ये देखो टैन क्या बोलता है, टैन क्या बोला भाई मैं तो ऐसे जाता हूँ, कॉट क्या बोला भाई मैं ऐसे जाऊँगा उल्टा। तो ये कॉट बी कॉट ए प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए, ये रहा कॉट बी कॉट ए, ठीक है, प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए। ये छोटी छोटी यार, छोटी छोटी चीज़ें बस ऐसे ही याद करने के लिए बता रहा हूँ, जिसको याद नहीं होते फॉर्मूले। जिस नेक्स्ट इज़ यार दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ठीक है, जल्दी जल्दी यार कर लेता हूँ अभी ख़त्म। जिसको यार फॉर्मूलेज़ याद हैं, जिसको बहुत अच्छे से आते हैं, वो थोड़ा बहुत स्किप कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है। जिनको नहीं पता यार, उनके लिए मैं कर देता हूँ यार। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सम टू प्रोडक्ट। सम टू प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। अब सम टू प्रोडक्ट क्या हुआ कि यहाँ सम में था और ये देखो यहाँ जाके प्रोडक्ट हो गया, तो वही है सम टू प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज होते हैं ये। ठीक है। अब आ गया आपका साइन ए माइनस साइन बी, ये क्या हो गया, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, इस वाले में जैसे बताया था, साइन थोड़ा फ्रेंडली होता है, कॉस नहीं होता है, तो यही है, इसमें भी साइन फ्रेंडली है, साइन कॉस को लेके चलता है हमेशा। और जब नेगेटिव होगा तो कॉस आगे, पॉजिटिव होगा तो साइन आगे, ये याद रखना, छोटी चीज़ है। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखना। अब आते हैं कॉस पे, जो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। कॉस बहुत बेकार आदमी है, वो बहुत मतलब अकेला अकेला रहता है, तो इसमें भी वो अकेला है। जब पॉजिटिव होगा तो खुद आगे जाएगा कि भाई अच्छी सिचुएशन है, चलो आगे रहेंगे हम, तो हम किसी से क्यों पीछे रहें। लेकिन अगर नेगेटिव सिचुएशन आ गई तो साइन को आगे धकेल देगा, जाना जाना तू आगे जा, तो इसमें माइनस आगे आ जाएगा। कॉज माइनस नेगेटिव सिचुएशन है ना कॉस के लिए, तो कॉस बहुत नेगेटिव आदमी है, तो जिस इंसान के लिए नेगेटिव सिचुएशन होती है ना, तो उस सिचुएशन को और नेगेटिव बना देता है।
लेकिन जो अच्छा इंसान होता है वो नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव बनाता है और अपने दोस्तों को आगे लेके चलता है, जैसे साइन। लेकिन कॉस ए माइनस कॉस बी में क्या सीन हुआ, अब पॉजिटिव था तो उसने खुद, भाई चलो अच्छी सिचुएशन है मैं जाता हूँ। नेगेटिव सिचुएशन आई, वो डर गया और साइन को भेज दिया। ये बहुत सेल्फिश है कॉस, ठीक है। ये हो गया साइन ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय टू, ऐसा सीन है। अब ये वाले फॉर्मूलेज यार पक्का याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको आते हैं यार वो स्किप कर सकता है, जैसे मैंने पहले बताया। ये है आपके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। अब हम आएंगे प्रोडक्ट टू सम। अब तुम बोलोगे कि यार तूने अभी सम टू प्रोडक्ट बताया, अब तुम बोल रहे हो कि प्रोडक्ट टू सम आओ, चलो यार वो भी करते हैं, प्रोडक्ट टू सम। अब तुम बोलोगे ये क्या नया चीज़ है, अब दिखाता हूँ। टू साइन ए कॉस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब तुम बोलोगे यार वाह, यहाँ प्रोडक्ट था और यहाँ पॉजिटिव, मतलब यहाँ प्लस आ गया, यार ये तो सही में प्रोडक्ट टू सम है। अब दूसरा आता है टू कॉस ए साइन बी, इसका क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगला फॉर्मूला टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब अगला फॉर्मूला टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, इसका क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये भी अच्छा फॉर्मूलेज है, याद रखना यार। ये हमेशा यार माइनस साइन हमेशा ध्यान रखना, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ये प्रोडक्ट टू सम कैसे आया वो बताओ मैं, देखो। अब तुम अगर ध्यान लगाओ ना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, जब थोड़ा सा भगवान ने प्यारा प्यारा दिमाग दिया है उसको दिमाग लगाओ ना, ये और ये फॉर्मूलेस रिलेटेड है। अब तुम बोलोगे यार इसको करके दिखा, तो वो बहुत अलग चीज़ है यार, वो करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए ना मुझे एंगल्स एक्चुअली में लेने पड़ेंगे। तो वो कभी किसी और दिन अच्छी सी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये दोनों बहुत रिलेटेड हैं। बस तुम्हें ना याद रखने हैं चीज़ें, ये वाले फॉर्मूलेज हमेशा याद रखना, ये वाले फॉर्मूलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये अच्छे से याद रखना। अच्छे फॉर्मूलेज हैं यार, ये काफ़ी अच्छे हैं। अब इसके पास आते हैं हम, मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, मल्टीपल एंगल्स। अब आता है मल्टीपल एंगल्स। अब मल्टीपल एंगल्स क्या होता है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया इसका फर्स्ट। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये इसका दूसरा फॉर्मूला। सेकंड, कॉस टू थीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके थोड़े ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका दूसरा फॉर्मूला। अब इसका तीसरा फॉर्मूला वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये इसका तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलेज हैं। अब इनको थोड़ा मैनिपुलेट भी कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो, ये वो कैलकुलस में आपको पता होगा, कॉस टू थीटा माइनस वन या वन माइनस कॉस टू थीटा इजक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो यहीं से सब डिराइव होता है यार, वो यही सब चीज़ें हैं, वो यही चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री ही है वो सब। तो वो सब चीज़ें हैं, ये सब याद रखना है यार, ये फॉर्मूलेज। ठीक है, और मैनिपुलेट करना है तो वन यहाँ भेज दिया, माइनस साइन यहाँ भेज दिया, फिर मतलब समझ रहे हो ना, मैनिपुलेशंस तो पहले दिखा रखे हैं कैसे करते हैं। उसके बाद थर्ड, टैन टू थीटा, हमेशा याद रखना टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अब साइन अपॉन कॉस करोगे तो क्या आएगा, ये वन प्लस टैन स्क्वायर, ये वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आते हैं, ये दो चीज़, एक ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना यार, ये मेरे दिमाग में आ गई। वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर तुम बोलोगे ना भाई ये कहाँ से आया,
तो यार ये कहीं से नहीं आया, ये जो है, ये जो अभी मैंने लिखा है, ये जो मैंने ये बोला है तुम्हें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आ जाता है, कैलकुलेशंस भी हो जाते हैं। तो ये कहाँ से आया भाई, ये सब यहीं से आया है, यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, यहाँ से आया है ज़्यादातर। तो यही चीज़ है। अब जल्दी से ना थ्राइस एंगल्स पे आते हैं। cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 sin a, ठीक है। tan 3a, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना, ज़्यादातर तो याद भी नहीं होता है। 3 tan a माइनस tan क्यूब ए। अरे बार बार ना पेज वगैरह उठ रहा है, मुझे फ़ैन बंद कर देना चाहिए यार, कैमरा पकड़ने में भी दिक्कत आ रही है, बट कोई नहीं, राइटिंग भी ख़राब होगी इस चक्कर में। तो यार ये फॉर्मूला जो है ना, ये बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक सेकंड यार, अपना पिलो वगैरह ठीक करते हैं आराम से अच्छे से, सही है। तो ये है, ये थ्राइस एंगल्स हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है यार, ये भी करना। सारे मतलब यार सब इम्पोर्टेंट है, जो जो मैं बता रहा हूँ आपको, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। ये फॉर्मूलेज मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूलेज नहीं है, ये एक्चुअली ना वैल्यूज़ है, ठीक है। तो मैं ये देखो गिरा, ये इसे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके इसे अपने घर की दीवार पे चिपका दो, कहीं भी चिपका दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि भाई sin 15 की वैल्यू बताओ, sin 18 की वैल्यू बताओ, cos 36 की वैल्यू बताओ, sin 22.5 की बताओ। ये यार अच्छे से याद कर लेना। अब ये तो मैं तुम्हें क्या ही लिखूँ, ये तुम याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी से, जल्दी से ना आपको क्वाड्रेंट रूल समझा देता हूँ, उसके बाद कुछ कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, एंड देन बस उसके बाद फिर वीडियो एंड देन आपको जो भी कराना है, जो भी बताना है, क्वेश्चंस एंड ऑल, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगा। तो अभी मैं जैसे क्वाड्रेंट बनाता हूँ पहले। ऑब्वियसली 0, 90, 180, 270 एंड दिस इज़ 360, ओके। ये 0 to 90 है, इसे हम फर्स्ट कहते हैं, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें ना एक रूल होता है, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसमें टैन ये पॉजिटिव होंगे, इसमें कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव होंगे। अब इसके इसकी एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसमें ना बहुत एक प्यारी सी चीज़ है, जो आप लोग बोलोगे क्या, मतलब क्या ही मतलब इसमें क्या ही सीन है। तो यार इसमें बस यही एक चीज़ है कि ना, इसमें चेंजेस वाला है ना, एक ना वो एक चीज़ दिखाता हूँ, चेंज कहाँ कहाँ होता है। तो चेंज बताऊँ कहाँ होता है, चेंज ना 90 पे होता है और 270, ये होता है चेंज लाइन। चेंज लाइन ये होता है नो चेंज, कि भाई यहाँ कुछ भी डालो, यहाँ ना हो रहा कुछ चेंज, यहाँ होगा जो होना है चेंज 90 और 270 पे। अब मैं बताता हूँ, ठीक है। अब एक ना कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, और जैसे मैंने आपको ये बनवाया था ना, इसे बना लेना आप लोग। ये बहुत इजी चीज़ है यार, ये तो बेसिक है। एक कुछ ना पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, वो लिखो। इन केस ऑफ साइन
साइन greater the angle greater the value in case of cos greater the angle lesser the value। ठीक है, एक और चीज़ लिखवाता हूँ, tan always follows sin। साइन में अगर बढ़ेगा तो tan में भी बढ़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये साइन को फॉलो करता है। ग्रेटर द एंगल ग्रेटर द वैल्यू, तो सेम फॉर tan, ठीक है। बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री, 0 डिग्री टू 45 डिग्री cos इज़ ग्रेटर देन साइन, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, बिटवीन 45 डिग्री टू वो क्या कहते हैं 90 डिग्री साइन इज़ ग्रेटर देन कॉस। क्यों, मैं बताता हूँ। मैंने जो टेबल बनवाई थी उसमें क्या था, साइन कहाँ से शुरू होता है, 0 to 1 जा रहा था, ठीक है। जो मैंने टेबल बनाई थी फॉर्मूले वाली, मतलब वो जो एंगल्स वाली, एंगल की जो वैल्यूज़ थी, साइन क्या कर रहा था, साइन 0 to 1 जा रहा था, और कॉस क्या कर रहा था 1 to 0। मतलब कॉस क्या करता है, कॉस क्या करेगा ना, 0 to 45 तक बढ़ता है, मतलब 0, फिर आता है इसका √3/2, फिर आएगा 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक है। ऐसे करता है कॉस। लेकिन क्या कर दी कि अपना ये अपना साइन क्या करता है, उसका क्या होता है, पहले उसका 0 होता है, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। तो साइन क्या करता है, नीचे से धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता है, और कॉस क्या करता है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाता रहता है, ठीक है। ये सीन है। तो 0 to 45 तक कॉस बड़ा होता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे विच इज़ ग्रेटर कॉस 26 डिग्री और साइन 26 डिग्री। अब आप बताओ इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, सोच के बताना। सोच लिया, इसमें cos 26 इज़ ग्रेटर देन sin 26। अब तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि बिटवीन 0 to 45 cos इज़ ग्रेटर देन sin, एंड ठीक है। अब दूसरा लेता हूँ। अब बताओ sin 68 और cos 68, इन दोनों में से कौन बड़ा है। अब ऑब्वियसली तुमने सोच ही लिया होगा, साइन बड़ा है, बिकॉज बिटवीन 45 to 90 साइन इज़ बिगर। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशंस कर लें थोड़ी बहुत। जैसे एक रूल होता है कि एक TR, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब मान लो 90 + थीटा जो होता है, 90 ± थीटा, ये 90 क्या है, चेंज लाइन, बताया था ना। 90 क्या है, चेंज लाइन, मतलब कुछ भी एंगल 90 प्लस माइनस करोगे, जैसे साइन 90 + थीटा, साइन 90 - थीटा, तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, ठीक है। कॉस का क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, चलो। ये 90 ± थीटा क्या होता है, दिस मीन्स चेंज, किस में, कॉम्प्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। मैं बताता हूँ कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, कैसे कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है कॉस, और कॉस का साइन, तो पेयर हो गए टैन का कॉट, कॉट का टैन, और सेक का कोसेक, और कोसेक का सेक। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कॉट। वीडियो पॉज करो और इस बार इसका आंसर बताओ। मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा -sin थीटा। अब तुम बोलोगे क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। cos 90 + थीटा, तो cos 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, तो cos क्या हुआ, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा था, तो साइन तो आएगा, लेकिन एंगल ये साइन वही होगा
साइन वही होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। मान लो यहाँ पे दे रखा है कॉस 180 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट पे जा रहा है? 180 प्लस मतलब यहाँ 180 है, 180 से प्लस हो रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और ASTC के हिसाब से थर्ड किसका है? टैन का। अब यहाँ टैन के अलावा सब है तो नेगेटिव तो होगा ही, नेगेटिव तो आ गया, कॉज 180 प्लस हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव तो आ गया। लेकिन 180 क्या है? नो चेंज। समझ रहा है? ये 90 चेंज है, 180 क्या होता है? नो चेंज। ये वाली लाइन नो चेंज, ये चेंज लाइन है। 270 और 90 चेंज है, 0 और 180 नो चेंज। तो ये क्या है? नो चेंज। तो इसमें क्या होगा? ये कॉस थीटा ही होगा। लेकिन ये माइनस का हमेशा ध्यान रखना, साइन हमेशा देखना। साइन उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से क्वाड्रेंट होगा। मान ले क्वेश्चन आ गया आपका tan 1920। अब तुम बोलोगे यार सॉरी हाँ चलो छोड़ो, 9 अब ये बाद में करवाऊँगा, ये तो वो अलग वाला सीन है। चलो मैं दे दिया आपको tan 270 प्लस थीटा। अब तुम बोलोगे यार 270 तो ये रहा और चेंज लाइन है, चेंज तो ऑफकोर्स होगा, लेकिन पहले साइन डिसाइड करते हैं। 270 तो ये रहा, अब ये प्लस हो रहा है तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ किसका होता है? कॉस का। अब ये कॉस क्या है और ये टैन है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा कॉस। यहाँ पे तो भाई सिर्फ कॉस की चलेगी। और अब देखते हैं, अब तुम नेगेटिव तो देख लिया, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से पहले तुमने साइन देख लिया। अब देखते हैं नो चेंज है कि नहीं। 270 ये लाइन ऑब्वियसली चेंज लाइन है, तो टैन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? कॉट। ये हो गया कॉट थीटा। अब एक और क्वेश्चन देखता हूँ। टैन 270 माइनस थीटा, इसका आंसर बता दो। ठीक है, बताओ इसका आंसर। साइन बता दो पहले, मैं बताता हूँ। तुमने सोच लिया होगा, पॉज करके वीडियो, मैं बताता हूँ। अब बताओ, ये 270 है, अब 270 से माइनस हो रहा है, इस तरफ आएगा ना माइनस, तो इधर आएगा। तो ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट किसका है? टैन। और यहाँ क्या है? टैन ही है। साइन क्या हो गया? पॉजिटिव, कोस थर्ड क्वाड्रेंट है। लेकिन ये क्या है? चेंज है, तो यहाँ पे कॉट थीटा आ गया। अब यहाँ पे लिखा होता टैन 180 माइनस थीटा। अब तुम क्या करते हैं? फिर वही बनाते। अब ये 180 है, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव साइन तो आ गया, अकॉर्डिंग टू द एंगल हमने क्वाड्रेंट डिसाइड करके साइन तो लिख दिया। और ये 180 क्या है? नो चेंज लाइन, मतलब यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा। इस हिसाब से करोगे कभी गलत नहीं होगा। पहले एंगल देख के क्वाड्रेंट डिसाइड करो कौन सा है, उसके हिसाब से पहले साइन अलॉट करो, उसके हिसाब से फिर उसके बाद देखो कि यार ये चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नो चेंज है, मतलब नो चेंज है तो डायरेक्टली लिख दो, चेंज है तो फिर लिखो। ऐसे करो, ऐसे मतलब हमेशा ना पहले एंगल देखना यार, पहले एंगल देखना, क्वाड्रेंट देखना, साइन लगाना। ये प्लस माइनस के चक्कर में ही ना 2.5 से ना माइनस वो नेगेटिव मार्किंग चली जाती है। तो बस ये पहले ये ऐसे ही करना जैसे मैंने बोला। जैसे मान लो क्वेश्चन आएगा टैन ये टैन 360 माइनस थीटा हो गया। अब तुम बोलोगे यार 360 किधर होता है? 360 मतलब ये तो नो चेंज लाइन है, तो 360 माइनस है, तो 360 माइनस किस साइड? इस साइड होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव है? टैन। साइन लगा दिया हमने, एंगल के हिसाब से साइन तो पहले लगा दिया। अब इसके बाद देखते हैं कि भाई ये चेंज होगा नहीं होगा। अब 360 है, नो चेंज लाइन, 360 यहाँ होता है तो ये तो नो चेंज लाइन है, तो हो जाएगा टैन थीटा। इस हिसाब से करना है, ठीक है।